बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन डिफरेंट फील्ड्स। कि इम्पोर्टेंस क्या है डिफरेंट फील्ड्स में। अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ ना, स्टैटिस्टिक जो हमारे पास एवरी फील्ड है ना उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, क्योंकि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। अभी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगी, आप देखना कि हमारे पास स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ और किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा रोल प्ले कर रही है। अक्सर स्टूडेंट्स से पूछ भी रहे होते हैं कि मैम, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, इतना क्यों उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने किसी इन्फ्रेंसेस बनाने हैं, आपने मफरूजात बनाने हैं, आपने डेटा को कलेक्ट करना है, आपने एनालाइज करना है, आपने फार्मूलाज बनाना है, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग रिलेट टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपके पास स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करेंगी। तो स्टैटिस्टिक हैज़ कम टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अगर मैं आपको देखूँ, हम कहते हैं कि देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड वेयर स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट यूज्ड फॉर वन पर्पस और द अदर। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऐसा आप कहते हो नहीं है सब्जेक्ट जहाँ आपके पास स्टैटिस्टिक यूज़ ना हो रही हो। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ना, तो मैं आपको बताती हूँ या आपको डेटा गिवन होगा, सिर्फ मैं आपको समझाती जाती हूँ कि हमारे पास है क्या, बाकी आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ से कलेक्ट करना चाहो कलेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक एंड स्टेट क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन। हम क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके पास जो स्टेट है वो क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। ठीक है, और ये क्यों हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? देखो, जब भी आपके पास कोई गवर्नमेंट है ना, उसने कोई पॉलिसीज बनानी है, अप्लाई करनी है, दे मस्ट बी फॉलो द स्टैटिस्टिक मेथड। क्यों? कि वो डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा, उसे पता चलेगा कि हमारे पास किस चीज की शॉर्टेज है, किस चीज की ज्यादा ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं जा रहा। वो अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, देन ही वो अपनी पॉलिसीज जो है बनाएगा और उसको अप्लाई करेगा, फॉर्मुलेट करेगा फॉर द सोसाइटी के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं एक और, हम कहते हैं जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट है। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आप देखो कि पहले तो अगर हमने रूरल एंड अर्बन एरियाज की एजुकेशन को कंपेयर करना है, ठीक है, उनकी वैल्यूज इकट्ठी करनी है, फिर हमने देखना है कि कहाँ पे यूनिवर्सिटीज की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे कितने स्कूल्स की जरूरत है, कितने न्यू स्कूल्स ओपन करने हैं, कितनी न्यू यूनिवर्सिटीज ओपन करनी है, क्या चेंजिंग लानी है अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए बेटर वर्क करे। तो दे ऑल द कंसर्न विद द स्टेटिस्टिकल मेथड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके अपनी पॉलिसीज बना सकती है और उसको फॉर्मुलेट कर सकती है। बाकी आप देखो, इसमें डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। देन आ जाते हैं स्टैटिस्टिक एंड बिजनेस। अच्छा जी, बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक। क्यों? कि हमें क्वांटिटी बेसिस फॉर अराइविंग एट डिसीजन ऑल मैटर्स कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। देखो, स्टैटिस्टिक डील्स करती है क्वांटिटी को। बिजनेस में आपको कितना लॉस हो गया, कितना सक्सेसफुल रहा है, किस टाइप्स के कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर वांट इन द राइट टाइप्स और द क्वालिटीज, क्या कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, क्या कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड आपके पास आ रही है। दैट इज ऑल कंसर्न विद द स्टैटिस्टिक। तो ये तमाम चीजें आपको मैनेज करने के लिए स्टैटिस्टिक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। देन आप अपनी एफिशिएंटी को जज कर सकोगे कि आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो किस हद तक अच्छी जा रही है। और अपनी प्रोडक्शन को अच्छा बनाने के लिए और मिनिमम कॉस्ट में आपकी प्रोडक्शन मेथड इंप्रूव करें, वो तमाम चीजें आपकी रिलेट करेंगी विद स्टैटिस्टिक मेथड से। सेकेंड, आपके पास सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं, स्टैटिस्टिक एंड बैंक्स। बैंक्स तो फॉलो ही जी स्टैटिस्टिक को कर रहे हैं। क्यों? आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने हम रेंट दे चुके हैं, कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ऑल थिंग्स आर फॉर्मुलेट विद द स्टैटिस्टिक्स। एंड ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स जो है बैंक में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ईच एंड एवरी फील्ड में, बैंक्स में। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा मेन प्रिंसिपल्स है। क्या हम कहते हैं द कमर्शियल बैंक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल द पीपल हु डिपॉजिट देयर मनी with the banks do not withdraw it at the same time. The banks earn profit out of these deposit by lending to others on interest. The banks must therefore have an up-to-date knowledge about the calls for withdrawal of money at different time periods. Statistic has the bankers in forecasting the demand for withdrawal of money at different periods of time. जब बैंक कह रहे हैं कि आप मनी इतनी डिपॉजिट कराओ और इतना आपको प्रॉफिट अर्न कर सकोगे, first of all they are making the forecasting estimates, वो estimates बना रहे हैं। then he banks using the मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे पास बैंक्स में बहुत ज्यादा यूज हो रही है।
अच्छा, बैंक एंड इंश्योरेंस कहाँ से आ रही है? देखो, इंश्योरेंस हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक पे करती है। क्यों? कि हमारे पास जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, फोरकास्ट करती है, अपने एस्टिमेट करती है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को इन द इनकम टू कम, ठीक है। और फिर वो इंश्योरेंस इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज है ना, वो मेथड फॉलो करती हैं स्टैटिस्टिक्स के। क्यों? वो पहले इंटरेस्ट देखती हैं कि कितना इंटरेस्ट उनको मिलेगा, फिर वो देखती हैं कि कितना प्रॉफिट वो दूसरों को दे सकते हैं, क्या चीज़ उनको फॉलो करनी है, और ये तमाम चीज़ें जो है स्टैटिस्टिकल मेथड से कंसर्न कर रही होती हैं। देन हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक एंड सोशल साइंसेज। जी, अब हमारे पास क्या आ जाती हैं, आप देखो कि नो ब्रांच ऑफ मैथमेटिकली साइंस हैज ग्रोन एज रैपिडली एज अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक नाउ होल्ड अ सेंट्रल पोजीशन इन ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। Role of statistic in the sciences begins with the interpretations and measurements. Although methods of social sciences are most reliable, but the conclusion drawn from them only probable because they are based in incomplete evidence. Statistic helps in describing these measurements more preciously. सोशल साइंसेस जो आपके पास हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि मैथमेटिक्स इतना नहीं आपके पास रैपिडली उसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का इतना यूज़ हो रहा है कि वो आप ऐसे आप समझेंगे ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट बन गया है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, कि स्टैटिस्टिक्स के बिना हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं करते। तो सोशल एंड नेचुरल साइंसेस जो हैं, वहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट आ जाते हैं कि आप यूज़ कर रहे होते हो उसको। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। क्यों यूज़ हो रही है जी? आप देख लो कि अगर आपने कोई भी लॉज़ समझना है, आपने उसके बारे में डेटा भी कलेक्ट करना है, ठीक है? स्टैटिस्टिकल मेथड अगर अप्लाई करो, जैसे कि फिज़िक्स को मैं बोलती हूँ कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इसमें एक लॉज़ आ रहा है आपके पास। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर केमिकल थ्योरीज़ आ रही हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने हमने मिकदार में अपनी वैल्यूज़ को इन्वॉल्व करने हैं, कलेक्ट करना है, एनालाइज़ कर रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, देन हम एस्टिमेट्स भी कर रहे होते हैं, तो ऑल दीज़ द पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक एंड एस्ट्रोनॉमी क्या है? देखो स्टूडेंट, आप स्टैटिस्टिक एंड एस्ट्रोनॉमी की जब बात करते हो, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? अच्छा, देन हमारे पास क्या आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ये हमारे पास क्या है कि एस्ट्रोनॉमी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। Astronomy deals with the measurement of distance, sizes, masses, and densities of heavenly bodies by means of observation. देखो sizes हैं, कितने दूर हैं, कितना क्या ये हमारे पास, जिस फॉर एग्जांपल the distance of sun from the earth is now described as this one, ठीक है, miles as the measurement of uncertain only this one. तो ये हमारे पास statistical method से at least squares of finding movements of stars जो है वो old days में यूज होती थी। स्टैटिस्टिक एंड मेट्रोलॉजी आपके पास क्या है कि बिकॉज स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स आर यूज्ड वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो है आपके पास आ रहे होते हैं, तो ये हमारे पास वेदर कास्टिंग के लिए जो स्टैटिस्टिकल नेचर हमारे पास एंड हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कम्प्लेक्स नेचर के लिए अफेक्ट क्या कर रहे हैं, वो तमाम जो है कंट्रोल कर रहा है हमारे पास क्या, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक एंड बियोलॉजी हमारे पास क्या आ जाता है कि बियोलॉजी आपके पास क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं, वो मेथड स्टैटिस्टिकल यूज़ हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। थ्योरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, एफिशिएंट प्लानिंग बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जेनेटिक्स व्हिच इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर डिसन statistical method form the basis of such analyze in medical field statistical enable us to test effectiveness। अच्छा, मेडिकल अगर आप ले रहे हो, क्योंकि बियोलॉजी या मेडिकल फील्ड में आप देखो कि हम अगर कोई दवाई बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, तो हमने देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट्स जो हम अप्लाई करें कितना इफेक्टिव है। एज लाइक आप कोरोना का अगर आप देख रहे हो, तो आप डिफरेंट चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए मेडिसिन बना रहे हो और आप देख रहे हो कि ये कितना अफेक्ट कर रही है कितना नहीं, तो आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, उसको टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स में ला रहे हो, देन उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको एक ट्रायल ला रहे हो, देन इन्फ्लुएंसेस बना रहे हो, तो दे आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है एक, समझे आप
کہ اکنامکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ سیل پرچیز بیہیویئر آف پیپلز ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، کتنی سپلائی ہو چکی ہے، بزنس کنڈیشن کو سب بتا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں نا اکانومک ریسرچ میں، وہاں میتھڈ یوز ہوتے ہیں کلیکٹنگ اینالائزنگ اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسز. جیسے ہم بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، دین ہم نے اس کی سپلائی کیسے زیادہ کرنی ہے. پہلے تو ہم دیکھیں گے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے ہمارے پاس کس کموڈیٹیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تمام چیزیں ہم اکٹھی کر کے کیا کریں گے، اپنی جو ایک تھیوریز بنائیں گے. تو یہ تمام میتھڈ یوز ہوگا اسٹیٹسٹک. اسی طرح اگر نیشنل انکم لے رہے ہیں، اکنامکس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. نیشنل انکم ہم جب لے رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی پاپولیشن کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. جب پاپولیشن کو کاؤنٹ کر رہے ہو تو آپ تمام کے تمام جو میتھڈ ہیں وہ اسٹیٹسٹک کے یوز کر رہے ہو. آپ اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہو نا پاپولیشن کاؤنٹ کرنے کے لیے. آپ سینسز ہم نے پاپولیشن اپنی کاؤنٹ کرنی ہے تو وی آر ٹیکنگ دا میتھڈ آف اسٹیٹسٹک. جب اسٹیٹسٹک کو فالو کرتے ہو آپ کو ایوریج پر کیپیٹا انکم آتی ہے. ایوریج پر کیپیٹا انکم آپ اکنامکس میں ڈسکرائب کر رہے ہو تو فرسٹ آف آل یو ہیو یوزز دا method of statistic and then you describe what is the income of per capita income of our country. تو یہ تمام چیزیں جو ریلیٹ کرتی ہیں اسٹیٹسٹک کرتی ہیں. باقی آپ کی تھیوری آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہو اس کو. یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں کہ کس کس ہمارے پاس جو فیلڈ ہے اسٹیٹسٹک کس کس فیلڈ میں، ویسے تو لا تعداد ہیں بٹ میجورٹی میں جو مین فیلڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں. اچھا، پلین اکانومک ڈیولپمنٹ کیا آ جاتی ہے ہمارے پاس. دا نیڈ فار پلین اکانومک ڈیولپمنٹ ہیز ناؤ been keenly realized and almost every country of the world has some ڈیولپمنٹ پلان ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ جو ہمارے پاس اکانومک میں آ جاتی ہے نا ڈیولپمنٹ کے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا، وہ اب آپ کو پلاننگ کیا ہے کہ آپ نے ایگریکلچر فیلڈ کو کیسے انکریز کرنا ہے، انڈسٹریل پروڈکشن کیسے بڑھانی ہے، ایجوکیشنل فیسلٹیز کو کیسے پرووائڈ کرنا ہے، یا آپ نے رائزنگ جنرل اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو آپ کے پاس لیونگ آف دا پیپل ہے نا، کہ پیپل کتنے کیا پروورٹی میں رہ رہے ہیں، نارمل کنڈیشن میں یا ریچ ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کی پلاننگ میں آ جاتی ہیں جو کہ ایک ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اپلائی کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں اس وقت آئیں گی جب آپ کے پاس ڈیٹا یوز ہوگا، آپ کے پاس جو ٹارگیٹس آپ نے کور کرنے ہیں کوانٹیٹیولی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اچیو کرنا ہے تو اس میں آپ کو ان تمام ٹارگیٹس میں آپ کو اسٹیٹسٹک ہیلپ کرے گی. فار ایگزامپل، اگر آپ نے لوگوں کا دیکھنا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیسے بڑھانا ہے تو آپ نے کیسے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھانی ہے، کیسے ایگریکلچر بڑھانا ہے، کیسے لوگوں کو جاب پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کی اسٹیٹسٹک پہ بیس کریں گی. سب سے پہلے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کی ایگریکلچر جو ہے کیا وہ بڑی ہے، کم ہوئی ہے، یا انڈسٹریل میں آپ کی پروڈکشن اچھی جا رہی ہے، کم جا رہی ہے. تمام چیزیں آپ کو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کو فالو کرو گے تو سمجھ میں آئیں گی، ادروائز آپ فیل ہو جاؤ گے. تو یہ بہت ہی اہم فینومینا ہے جو کہ ایچ اینڈ ایوری کنٹری اس کو فالو کر رہا ہے. اسٹیٹسٹک اینڈ فزیولوجیکل ایجوکیشن ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے، کیا ہم کہتے ہیں کہ فزیولوجیکل ایجوکیشن میں جو اسٹیٹسٹک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہوتی ہے. کس وجہ سے کہ یہ بیس کر رہی ہوتی ہے سیمپل. دیکھیں اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پاپولیشن میں سے ہم سیمپلس کو کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سیمپل پہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ جو سیمپل ہم نے کلیکٹ کی ہیں یہ ہمیں ایکوریٹ ریزلٹ دیں گے اباؤٹ دا پاپولیشن کا. تو ہم کہتے ہیں کہ ان ایکسپیریمنٹل فزیولوجی وین ایور a problem is studied, it has to be based on the sample. Statistics helps in the selection of representative and unbiased sample. Biased and unbiased samples بھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹک میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ انالائز کر رہے ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیٹا کو، ڈرا کنکلوژن کر رہے ہوتے ہیں اور اپلائیڈ کر رہے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایپٹیٹیوڈ ویریس جابس اینڈ اسائنمنٹ کے لیے. تو یہ تمام میتھڈ جو ہیں آپ کے پاس یوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹیسٹنگ دیئر ریلائبلٹی کے لیے. فزیولوجی ایجوکیشن میں اسٹیٹسٹک کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. دین ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسٹیٹسٹک اینڈ سائیکولوجی کیا ہے. تو دیکھو اسٹوڈنٹ اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹسٹک. کیوں؟ آپ کے پاس بار بار میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے پاپولیشن سینسس کر رہے ہو، کلیکٹ کر رہے ہو اکانومک اینڈ سوشل اسٹیٹس معلوم کرنے کے لیے پیپلز کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سروے کرنا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اسٹیٹ آف دا ان امپلائمنٹ کتنے ہیں، ہاؤسنگ کیا ہے، فیسلٹیز کیا ہے، کازز آف کرائمز کیا ہیں، چلڈرن پرابلمز کیا ہیں. اسٹیٹسٹیکل میتھڈ وہ یوز ہوں گے انٹرپریٹ کرنے کے لیے یا کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ کا رزلٹ. تو ہمارے پاس سائیکولوجی میں بھی اسٹیٹسٹک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آ جاتی ہے ویلیوز جو کہ اسٹیٹسٹک ڈفرینٹ فیلڈز میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اسٹیٹسٹک بیسیکلی ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے، آپ اسے یوز کر رہے ہوتے ہو. بٹ یہ مین ہمارے پاس جو سبجیکٹ جو ہم نے بہت زیادہ انر ہے ہماری سوسائٹی میں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں.
आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।